मध्य प्रदेश के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वो वजह बता दी है जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस को गिराकर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं उन्होंने वो श्रेय भी ले लिया है जिस श्रेय की होड़ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लेते आए हैं। भांजों के मामा और बहनों के भैया बनते आए हैं। उसी योजना के नाम पर उसी योजना के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश की बहनों से श्रेय ले रहे हैं, श्रेय लेने की होड़ लगा रखी है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक जंग का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कैसे तर्क भरे शब्दों से कह दिया है कि ना तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बहनों के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू की और ना तो मोहन यादव जी इस योजना को संचालित कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा श्रेय लेने का उन्होंने होड़ लगा दिया है और जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले ही बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बड़ी मजबूती से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहीं एक ग्वालियर चंबल इलाके में अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे हैं, अपितु वो पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले वक्त पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। और फिर उस मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर कोई भी रोड़ा बनेगा उसे सब वो निकाल कर उखाड़ कर फेंक देंगे। चाहे जो श्रेय लेने की कोशिश करेगा उन सब को अपने पैरों में लगे कांटे की तरह निकाल कर साइड में रख देंगे। ऐसा ही कुछ हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि हमने कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई थी, लेकिन इस आड़े उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी ले लिया है और कैसे आईना दिखा दिया है। दरअसल कल यानी रविवार 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए लाडली बहनाओं के खाते में 1 क्लिक में स्थानांतरित किया। और इस लाडली बहना योजना के 1500 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में आने थे। कहा तो यह भी जाता है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं 1500 रुपए अपने खाते में आने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन इस बार फिर से 29वीं किस्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 1250 रुपए लाडली बहनाओं को देकर संतुष्ट कर दिया। कहा जाता है कि आने वाले वक्त यानी भाई दूज से पहले एक बार फिर से लाडली बहना योजना के खाते में जो राशि आनी है तब 1500 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में आएंगे। रविवार को शिवपुर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब लाडली बहना योजना की राशि बहनाओं के खाते में डाल रहे थे, उस वक्त मध्य प्रदेश के धुरंधर नेता केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर चंबल इलाके के शिवपुरी के पिछौर विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना का एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। उस क्षेत्र के बड़े बड़े नेता, जिला पंचायत से लेकर छोटे कार्यकर्ता, वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उस सभा में शामिल थे। लाडली बहना योजना को संबोधित करते करते केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले तो मध्य प्रदेश में पूर्व में रही कांग्रेस यानी कमलनाथ की सरकार को निशाना बनाते हैं और उन्होंने कैसे दुष्ट शब्द का प्रयोग कर और कांग्रेस को ऐसे धुतकारते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, महिलाओं का अपमान होता था। कांग्रेस के जमाने में महिलाओं को कोई भी सम्मान राशि नहीं मिलती थी और इसी वजह से हमने कांग्रेस को ठुकरा कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसके आगे जो उन्होंने कहा है, इसके आगे जो कुछ भी उन्होंने कहा, वो मध्य प्रदेश की वर्तमान बीजेपी और मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान को भी लपेटे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमने इसी वजह से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और जब हम बीजेपी में शामिल हुए तो लाडली बहना योजना नाम की एक सम्मान निधि महिलाओं के खाते में डाली जाने लगी। यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम आज भी कांग्रेस में होते तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती और अगर हम कांग्रेस में होते तो ये लाडली बहना योजना जो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट राशि आ रही है वो आज भी उनके खाते में ना आती। उन्होंने कैसे टारगेट करते हुए बता दिया है कि इस पूरी योजना का श्रेय अगर कोई है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि सिंधिया अगर आज भी कांग्रेस में होता
तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार होती, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो योजना महिलाओं के खाते में ना आती। अब सियासत इस बात को लेकर गर्म हो गई है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को टारगेट कर रहे हैं? क्या वो मध्य प्रदेश में मजबूती से तैयारी करने में जुट गए हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने को लेकर वो इस हद तक जाएंगे कि सबको अपने पैर में लगे कांटे के समान निकालकर साइड में रख देंगे और अपने उस पथ के, अपने उस मंजिल की ओर उस तरह से अग्रसर होंगे, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का बनना है, किसी भी प्रकार से बनना हो। उनका यह एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे आप सुनिए। इसके आगे फिर हम थोड़ी सी और बात करते हैं। कोई राज्य ने पूरे देश में नहीं किया था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां किया था। और वो ठीक कह रहे थे ब्रजेश सिंह जी, अगर वो दुष्ट कांग्रेस होती तो ना आशा दीदी का 2000 रुपए से 3500 होता और ना मेरी लाडली बहना के खाते में 1250 रुपए आता। दरअसल जिस वीडियो को अभी आप सुन रहे थे वो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं, मोदी और शाह के बगल में बैठते हैं, लेकिन उनको केंद्रीय बीजेपी मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं करना चाहती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि मध्य प्रदेश में जानबूझकर सक्रिय होना चाहते हैं। वो जानबूझकर ग्वालियर चंबल इलाके में लड़ते भिड़ते समर्पित भाजपाइयों के क्षेत्राधिकार में जाकर और वहां के विकास कार्यों की चर्चा करते हैं, जबकि समर्पित भाजपाई नहीं चाहते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके क्षेत्र में आकर और उनके क्षेत्र के विकास कार्य की समीक्षा करें। तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रिय रहते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में उनका एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया था कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, अन्यथा अपनी खैर बचाओ। आखिर किसके लिए लिखा गया था? कौन लिखा था? क्या विपक्षी दल की चाल थी या ज्योतिरादित्य सिंधिया की अग्रिम कार्यवाही या फिर अगला ये कदम है जिसको लेकर वो पहले से संकेत दे चुके हैं? हालांकि इस बात को लेकर चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सत्ता मध्य प्रदेश में है, ऐसे में दबदबा जब तक मोहन यादव जी का है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भले सर उठाकर ये कहते हैं कि हमारी वजह से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में, हमने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान भले इसका श्रेय लेते हैं, मोहन यादव जी भले लाडली बहना योजना का श्रेय लेते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर हम बीजेपी में शामिल ना हुए होते तो लाडली बहना योजना आप लोगों के खाते में अब तक ना आती, उसका सौभाग्य आप सबको ना मिल पाता। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए उचित हम ही हैं, मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के काबिल हम ही हैं, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। हालांकि अभी यह चर्चाओं का दौर है, चर्चाओं का विषय है, राजनीति गर्म है और लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक जानकार यह चर्चा कर रहे हैं। आने वाले वक्त पर देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इनके इन दावों पर लगाम लगाती है, उनको फिर से केंद्रीय बीजेपी में सक्रिय करती है, मध्य प्रदेश से आउट करने का षड्यंत्र क्या बीजेपी फिर से रचती है, या फिर ऐसे ही वो सक्रिय होकर एमपी में और एमपी के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी जोरों पर रखेंगे और आने वाले वक्त पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।